लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त अदम पेशी पर खारिज कर दी। इमरान खान को 6:30 बजे तक वक्त दिया गया था, वो नहीं आए। अब कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अदालत के रिमार्क्स। इंसदाद दहशतगर्दी के एक और केस में हलफनामे पर मुख्तलिफ दस्तखत। इमरान खान वजाहत के लिए 20 फरवरी को तलब। इमरान खान की गिरफ्तारी बनती है, फैसला हुकूमत ने करना है। इमरान खान को मजीद मोहलत नहीं देनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जमानत की दरख्वास्त खारिज हो जाए तो गिरफ्तारी के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं। FIR पर गिरफ्तारी अज खुद हो जाती है। ये लातों के भूत हैं, इस तरह के तरीक़ों से सीधे नहीं होंगे। अदालती अहकामात के बावजूद इमरान का पेश ना होना कानून के मुंह पर तमाचा है। मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा यह ताकतवर को कानून के नीचे लाने की बड़क मारते थे, अब अदलिया का मुंह चिढ़ा रहे हैं। जंगल में भी कोई कानून होता है, मगर यहाँ सब तमाशाई बने बैठे हैं। मुल्क के कानून को जंगल का कानून बनाने वाले ने 2 दिन से आइन और कानून को यरगमाल बना रखा है। इंसाफ और कानून का पूरा निज़ाम एक शख्स की जिद, अना और तकब्बुर के सामने बेबस है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा कि आखिरी सांस लेते मरीजों और उनके अहले खाना के एहसास का मजाक उड़ाने वाला आज बुजुर्ग और बीमार बन गया। अल्लाह की शान कहें या मकफ़ात अमल। अदालत को चाहिए कि 50 रुपये के हलफनामे पर जो शख्स लंदन बैठा है उसका कुछ पता कर लें। इमरान खान कहीं नहीं भागेगा। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पहले कैप्टन सफदर ने मरीम नवाज की और अब मरीम नवाज ने शहबाज शरीफ की सियासत से इनकार कर दिया। शेख रशीद को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। आसिफ जरदारी पर संगीन इल्जामात में गिरफ्तार शेख रशीद की जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर की थी। रिहाई के बाद गुफ्तगू करते हुए सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने कहा, मैं 15 दिन ससुराल में रहकर आ रहा हूँ, घबराने वाला नहीं। इमरान खान का साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत लिख दिया। कहा कि बाजवा ने बतौर आर्मी चीफ हलफ की खिलाफ वर्जियाँ की। वो किस हैसियत से बातचीत रिकॉर्ड किया करते थे। बाजवा ने एतराफ़ किया कि हम समझते हैं कि इमरान इक़्तिदार में रहेगा तो मुल्क को नुकसान होगा। उनकी जानिब से लफ्ज़ हम का इस्तेमाल तहरीक तलब है। बाजवा ने नैब को कंट्रोल करने का दावा भी किया। रूस यूक्रेन जंग पर हुकूमत की पॉलिसी से मुतज़ाद मवाक़िफ़ अपनाया। कालाबाग में दहशतगर्दों का CRD मियांवाली की टीम पर हमला। मुकाबले में कलदम TTP का अहम कमांडर हलाक, 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जमान CRD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द की शनाख्त हबीबुर रहमान के नाम से हुई। क्लैशनकोव खुदकुश जैकेट्स बरामद। फरार दहशतगर्द के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करेंगे तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान का सुप्रीम कोर्ट में बयान। मुकर्रर वक्त में इंतखाबात ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। गवर्नर इनकार कर रहे हैं तो बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में आ चुकी है। 90 दिन में इंतखाबात करवाना ही आइन की मंशा है। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन की राह में हायल रुकावटों पर तफसीली रिपोर्ट आज तलब। PDM रहनुमाओं का MKM पाकिस्तान की क़यादत से राब्ता। ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा ना लेने की दरख्वास्त कर दी। मुत्तहदा ने राब्ता कमेटी से मशावरत का वक्त मांग लिया। कहा कि पंजाब और कराची के हालात में फ़र्क है। राब्ता कमेटी मामले का बगौर जायज़ा लेगी। हाल ही में बल्दियाती इंतख़ाबात का बॉयकॉट किया है, देखेंगे कि एक और बॉयकॉट हो सकता है या नहीं। कौमी असम्बली की खाली सीटों पर ज़िमनी इंतख़ाबात। नून लीग इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। शहबाज शरीफ ने तमाम उम्मीदवारों को कागज़ात नामजदगी की वापसी का हुक्म दे दिया। पार्टी के सूबाई सदूर को हिदायत जारी।
मरीम नवाज ने खुद को हुकूमत से अलग करार दे दिया। यूथ नुमाइंदों से मुलाकात में कहा कि वो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं, हमारी हुकूमत तब होगी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। हुकूमत की कारकर्दगी की जिम्मेदार नून लीग नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तबाहकुन ज़लज़ले के नतीजे में हज़ारों अम्वात और तबाही पर इज़हार अफसोस। कहा कि तुर्की में ज़लज़ले से मुतासरा आखिरी शख्स की बहाली तक आराम से बैठेंगे। तुर्क सदर का ज़लज़ला मुतासरीन के लिए पाकिस्तान की इमदाद और हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। तुर्की और शाम में क़यामत खेज़ ज़लज़ले से अमवात की तादाद 43,000 से बढ़ गई। तुर्की में 36,000 जबकि शाम में 7,000 से ज़ायद अफराद मौत के मुंह में गए। तुर्की के जनूबी इलाकों में मलबे तले दबे लोगों की तलाश का काम जारी। तुर्की में मलबे से 250 घंटे बाद एक लड़की को जिंदा निकाल लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए ताउन की अपील। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए का फराह गोगी और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर को नोटिस। आज सुबह 11 बजे एफआईए लाहौर में पेश होने का हुक्म। एफबीआर का रिकॉर्ड और मनी ट्रांसफर्स की तमाम दस्तावेजात हमरा लाने की हिदायत। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डीजी का दौरा पाकिस्तान। जौहरी प्रोग्राम को रोकने का मामला एजेंडे पर है, ना ही इस पर कोई बात हुई। इस हवाले से बातें दुरुस्त नहीं। तर्जमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान से यूक्रेन को असलहे की फराहमी के इल्ज़ामात की मजम्मत। भारत में BBC के दफ्तर पर मोदी हुकूमत के छापे। आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार। पंजाब में बसंत पर पतंग उड़ाने वालों की शामत आ गई। कैंट एरिया रावलपिंडी में पुलिस का बसंत नाइट मनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। पतंग फरोख्त करने और उड़ाने वाले 27 मुलजिमान गिरफ्तार। सैकड़ों पतंगे और डोरें बरामद। और पाकिस्तान सुपर लीग के मार्के जारी। कराची किंग्स को होम ग्राउंड पर मुसलसल दूसरी शिकस्त। इस्लामाबाद 4 विकेटों से कामयाब। कराची किंग्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 174 रन्स का हदफ दिया। इस्लामाबाद ने हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया।